आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में सिंपल हमने इनपुट वैलिडेशन लूप्स के बारे में पढ़ना है। नाम से भी हमें पता चल रहा है कि नॉर्मल सी टॉपिक है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अ, आप लोगों ने चैप्टर नंबर थर्ड में एक मैजिक वैल्यूज के बारे में, मैजिक का एक टॉपिक था हमारे पास, मैजिक नंबर्स के बारे में एक हमने टॉपिक पढ़ा था। एज कंपेयर टू इनपुट वैलिडेशन लूप्स एंड मैजिक्स नंबर्स, सेम टॉपिक है। उसमें भी हमारे पास जो थोड़ी सी जो थ्योरी थी, जो कॉन्सेप्ट था, वो हमारे पास सेम आ जाता है इनपुट वैलिडेशन लूप में। मैजिक नंबर में ये होता है कि जो मैजिक नंबर होता है उसका हम एक नेम कांस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं, ताकि बाद में हमारे पास परेशानी ना हो। मतलब कि इस चीज, इसका मतलब ये है कि हम एक वैलिड जो है एक वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं। आप लोग म्यूट रखिए, जो भी हैं बच्चे। तो इनपुट वैलिडेशन लूप में क्या होता है? इनपुट वैलिडेशन लूप में ये होता है बच्चे कि कंप्यूटर, फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्यूटर जो होता है जिसमें आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन द गुड डेटा एंड अ बैड डेटा। व्हाट इज अ गुड डेटा एंड व्हाट इज अ बैड डेटा? देखिए, जितनी भी हम फर्स्ट चैप्टर में अबाउट डेटा के बारे में हमने पढ़ा था कि जो भी चीज आप मैनिपुलेट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले क्या होती है? इनपुट होती है आपकी। तो जो भी प्रोग्राम में, आप इस प्रोग्राम में ही देख लें कि इस प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो जो भी इसको इनपुट देंगे, तो दिस इज कॉल्ड अ डेटा, कि उसको आप डेटा दे रहे हैं, और फिर वो उसके अंदर ये जो फॉर्मूला है वो इसको मैनिपुलेट करेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा। कंप्यूटर जो होता है वो आपको कभी भी नहीं बताता कि आपके ने जो इनपुट दी है वो अच्छी इनपुट है या बैड इनपुट है। इफ यूजर, यूजर क्या है? प्रोवाइड अ बैड इनपुट। देखिए सिंपल, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल आप लोगों को ये दे देता हूं कि इसमें एक प्रोग्राम है। लेट अस कंसीडर अ प्रोग्राम, अ डिजाइन अ प्रोग्राम टू रीड टू टेस्ट स्कोर। एक, आप अभी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, इसके टोटल मार्क्स, असाइनमेंट्स, क्विजेज, आपके सेशनल मार्क्स, आपके मिड टर्म और आपके फाइनल टर्म, टोटल जो मार्क्स को मिलाऊं मैं, तो वो 100 मार्क्स का ये एक सब्जेक्ट आपका बनता है। अब देखिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं आप एक प्रोग्राम डिजाइन करता हूं और उस डिजाइन में मैंने आप लोगों की परसेंटेज फाइंड करनी है हर सब्जेक्ट की। तो अगर आप लोगों में से कोई भी एक स्टूडेंट है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में कोई 95 ले रहा है, कोई 85 ले रहा है, कोई 55, कोई 65, मतलब क्या है इस चीज का कि कोई भी बच्चा 100 से अबव मार्क्स नहीं ले सकता। क्लियर दैट? अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं बाय मिस्टेकली एक स्टूडेंट्स के मैं 105 मार्क्स इंटर कर देता हूँ, मतलब कि एक 100 से ज्यादा मार्क्स मैं इंटर कर देता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड अ बैड डेटा। 101 बाय मिस्टेकली मैं 101 भी पुट कर देता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड अ बैड डेटा, कि उसकी परसेंटेज फिर ज्यादा आ जाएगी। तो इट्स मीन्स कि कंप्यूटर को तो नहीं पता कि आपने जो डेटा देना है, जो आपने इनपुट देनी है, वो आपकी जो है वो गुड डेटा आपने इंटर किया है या बैड डेटा इंटर किया है। ये प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। अब लूप में क्या होता है? हम लूप क्या क्यों यूज करते हैं कि लूप में हम जो है कोई भी कंडीशन जो अप्लाई करते हैं, तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं कंडीशंस अप्लाई कर देता हूं कि मार्क्स एम, अगर फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया है और उसमें मैं इंटर कर देता हूं कि इज लेस देन 100। अब ये देखें ना, ये एक मैंने कंडीशन अप्लाई कर दिया है। दिस इज द कंडीशन कि अगर जो मैंने मार्क्स हैं वो 100 से लेस होंगे तब ही ये कंडीशन ट्रू होती है। अगर मैं 101 ही पुट कर देता हूं तो दिस इज द बैड कंडीशन, बैड आउटपुट आप दे देते हैं। तो बैड आउटपुट का जो रिजल्ट है, जो आप जो इनपुट, जो आउटपुट हमारे पास आएगी, वो रिजल्ट भी जो है वो आपकी जो है वो सही नहीं आएगी। तो इससे बचने के लिए हम एक टाइप क्रिएट करते हैं। दिस इज द कॉल्ड अ गार्बेज इन और गार्बेज आउट। गिगो वैल्यूज जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। इसका मतलब ये है कि गार्बेज इन क्या होता है कि अगर जब भी आप बैड इनपुट इंटर कर देते हैं, तो आपके प्रोग्राम जो आपने लिखा होता है, उन जो हम कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं लूप के अंदर, तो उन लूप की मदद से आपको ऑटोमेटिकली वो उस गार्बेज को आउट कर दे, एक मैसेज शो कर दे कि यू इंटर अ रॉन्ग पासवर्ड या यू इंटर अ रॉन्ग डेटा। अब लाइक जिस तरह हमारे पास हम कोई भी अपने मोबाइल को ओपन करते हैं, मोबाइल का या फेसबुक का जो पासवर्ड है उसको ओपन करते हैं,
तो फेसबुक में अगर हम कोई रॉन्ग पासवर्ड लगा देते हैं तो हमें मैसेज हो जाता है कि यू इंटर अ रॉन्ग पासवर्ड। तो वो यही है कि आप गार्बेज वैल्यूज इंटर कर रहे होते हैं, आप बैड डेटा इंटर कर रहे होते हैं, तो उसकी मदद से वो जो हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसकी मदद से वो मैसेज हमें आ जाता है कि यू इंटर अ रॉन्ग पासवर्ड। इट इज important to design a program such that the bad input is a never accepted। हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करें जिसमें आप बैड इनपुट वो एक्सेप्ट ही ना करें। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि इनपुट वैलिडेशंस क्या होती है, कि वो वैलिड कब होता है। अब वही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कि वो वैलिड कब होता है, इनवैलिडेशंस कब आती है, वैलिडेशंस कब आती है। वैलिडेशन में ये होता है कि वो इंस्पेक्ट कर रहा होता है, वो जांचता है कि इनपुट बिफोर इट इज अ प्रोसीड बाय द प्रोग्राम, कि जो इनपुट आप इंटर करते हैं वो उसको प्रोसेस इन फार्मूलाज में से गुजारने से पहले ही वो उसको यहां से उससे पहले वो प्रोसेस करता है कि आपने डेटा जो इंटर किया है वो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स वो वैलिड है या नहीं है। इफ द इनपुट इज इनवैलिड, अगर वो इनवैलिड आ जाती है तो प्रॉम्प्ट क्या करता है कि एक यूजर एक मैसेज हमें शो करवा देता है कि यू इंटर अ करेक्ट डेटा, कि आप एक डेटा जो है आपने करेक्ट इंटर करना है। Commonly accomplished using a while loop which repeat as long as the input is a bad। तो इसमें इसके लिए जो सुटेबल होती है वो हम while loop ही यूज करते हैं, क्योंकि while loop में ये होता है कि आप इसको वन थाउजेंड्स ऑफ टाइम या वन हंड्रेड्स ऑफ टाइम जहां तक वो चाहता है प्रोग्राम, वो उसको रिपीट करता रहता है जब तक आप डेटा को जो है वो एक्यूरेट या वैलिड डेटा इसके अंदर इनपुट नहीं डालते। जब तक वो बैड डेटा डालता रहेगा आपकी वाइल लूप जो है वो चलती रहेगी। इसके आगे जो ये फ्लो चार्ट आ रहा है इसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएगी, फिर इसके बाद हम एक एग्जांपल भी करेंगे। इफ द इनपुट इज अ बैड, अगर आप बैड इनपुट डालते हैं, डिस्प्ले एरर मैसेज एंड रिसीव अनदर सेट ऑफ द डेटा। इफ द इनपुट इज अ गुड, कंटिन्यू द प्रोसेस द इनपुट। ये नॉर्मल सी बात है कि सिंपल इसमें क्या है कि अभी जो फ्लो चार्ट हम पढ़ेंगे उसमें क्लियरली समझ आ जाएगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो बैड डेटा जो इंटर करते हैं, जो आपके अकॉर्डिंग टू नहीं है, आप बैड डेटा इंटर करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक डिस्प्ले मैसेज कर दे कि यू इंटर एरर मैसेज का एक जो है वो मैसेज डिस्प्ले हो जाए। और फिर उसके बाद हमारी जो लूप है वो अकॉर्डिंग टू फिर हमारे पास वो आइटरेशन कंप्लीट हो, फिर हम डेटा इंटर करें। अगर गुड डेटा दोबारा इंटर करते हैं तो हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। ये सिंपल सी नॉर्मल सी बात है। इसमें इसी तरह इसी का लिए जो फ्लो चार्ट बनाया हुआ है इसको हम देख लेते हैं। अब इसमें देखें कि सिंपल सबसे पहले हम गेट द इनपुट करते हैं, यूजर से हमने इनपुट लेनी है। फिर उसके बाद हमने एक व्हाइल लूप यहाँ पे लगाई हुई है, एक कंडीशन हम अप्लाई करते हैं कि इज द इनपुट बैड। अब यहाँ पे देखें इसमें हमने क्या चीज पूछा है कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है कि अगर यूजर बैड डेटा इंटर करता है तब यही कंडीशन ट्रू होगी। अगर तो वो बैड डेटा देखिए ना, इज द इनपुट बैड, यहाँ पे कंडीशन वो हम जहाँ जो भी कंडीशन जहाँ पे लिखेंगे वो बैड डेटा के अकॉर्डिंग ही लिखनी पड़ेगी हमें। जब वो ये कंडीशन ट्रू होती है तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले एन एरर मैसेज आ जाएगा, और फिर उसके बाद हमारे पास एरर मैसेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ये एग्जीक्यूट होगी, गेट द इनपुट अगेन। फिर दोबारा वो हमारा जो प्रोसेस है वो इस तरफ चला जाएगा और दोबारा से हम इस जो लूप है हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। अगर तो वो दोबारा गुड डेटा इंटर कर देता है तो ऑटोमेटिकली वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो जाएगा। जब तक वो रॉन्ग या बैड डेटा वो इंटर करता रहेगा, ये आइटेशन जो है वो रिपीट होती रहेगी। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अच्छा, सिंपल यहाँ पे एक हम प्रोग्राम कर लेते हैं, नॉर्मल सा ही प्रोग्राम है, उसको एग्जीक्यूट करने का मेरे ख्याल से फायदा नहीं, यहीं पे हम देख लेते हैं। इसमें इस जगह पे देख लेते हैं, यहाँ पे हम प्रोग्राम लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। सिंपल एक प्रोग्राम हम जनरेट कर देते हैं, डिजाइन अ प्रोग्राम टू रीड अ टेस्ट स्कोर एंड यू वांट टू मेक श्योर द यूजर डज नॉट इंटर द वैल्यू लेस देन 0। देखिए, एक स्कोर है, आपने एक स्कोर इंटर करवाना है, उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो मेक श्योर कि यूजर जो है वो 0 से लेस देन, मतलब देखिए आप जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो जितने भी प्लेयर्स होते हैं, जो भी प्लेयर आपका होता है वो 0 पे भी आउट हो जाता है, 1 पे भी आउट हो जाता है, तो वो 0 से लेस कभी नहीं आउट होता। मतलब कि एक प्लेयर आया है जी, वसीम अकरम आ रहे हैं, वो खेल रहे हैं और वो -1 पे आउट, दिस इज इनवैलिड।
जी बच्चे। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे चैट में बताया करें, अपनी ऑडियो को अनम्यूट नहीं किया करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक प्रोग्राम हम लिख सिंपल सा लिख लेते हैं, जिसमें हमारे पास ये है कि सिंपल इसमें क्या करना है जी, स्कोर एक वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं। सॉरी, स्कोर इज इक्वल टू इंटीजर, हमेशा इंटीजर में ही होता है आपका स्कोर। एंड इनपुट हम यूजर से वैल्यू कैसे गेट करवाते हैं आपको पता है। एंड यहाँ पे इंटर द स्कोर, एंड यहाँ पे हम क्लोज करवा देंगे। एंड अगेन उसके बाद सिंपल वाइल लूप हम यूज करेंगे, वाइल स्पेस देंगे, स्कोर लिखेंगे, वही वेरिएबल जो हमने यूजर से पूछा है। अब यहाँ पे हम कंडीशंस अप्लाई करवाएंगे, इज लेस देन 0। अगर तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है, एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे प्रिंट। सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको आप घर पे भी जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एरर मैसेज, एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे लिख, एरर द स्कोर, error the score cannot enter the negative number। इसको क्लोज कर देते हैं। और अगेन यहीं पे हम इसको अगेन इस चीज को हम स्कोर एंड अगेन इज इक्वल टू, अगेन हम वैल्यू इंटर यहां से करवाएंगे एंड इनपुट enter the correct score। इस सिंपल इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। इसको नॉर्मल से प्रोग्राम है, इसको आप घर में इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसमें क्या है कि इसमें हमने एक यूजर से वैल्यू गेट करवाई है। स्कोर क्या होता है, आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो उसमें आप 0 से 0 पे भी आउट हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि पहली बॉल पे ही आउट हो जाते हैं, तो आपका जो स्कोर होगा वो 0 काउंट होगा। अब इसमें जो मैंने कंडीशंस अप्लाई करवाई है वो ये कंडीशंस है कि वाइल स्कोर इज लेस देन 0, कि अगर आप ये जो यूजर है यहाँ पे वो -1 एंटर कर देता है तो तब ये कंडीशंस आपकी ट्रू होगी। फिर हमारे पास मैसेज क्या शो होगा कि प्रिंट एरर द स्कोर कैन नॉट एंटर द नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये मैसेज शो हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो सेकंड कंडीशंस अप्लाई करवाएगा वो यही करवाएगा कि वो दोबारा यूजर से पूछेगा कि स्कोर इनपुट इंटीजर इनपुट इंटर द करेक्ट स्कोर, कि वो दोबारा वो यूजर से वैल्यू पूछेगा कि भाई आप इसको दोबारा एंटर करो, आपने जो है वो रॉन्ग मैसेज एंटर किया है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस वाइल के नीचे अगेन मैं यहाँ पे एक और चीज प्रिंट करवा देता हूँ कि एक कंडीशन में, और इस ये वाली प्रिंट की कमांड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यू इंटर करेक्ट स्कोर। यहाँ पे कोई भी मैसेज में यहाँ पे करवा देता हूँ कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल जो है वो इस चीज को एग्जीक्यूट कर दे। तो सिंपल इस प्रोसेस की तरह, इस प्रोसेस के जरिए हम मुख्तलिफ वैलिड जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसमें वैलिडेशंस के लिए हम इस तरह की एक लूप क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें अगर कभी भी यूजर जो है वो इनपुट, कभी भी जो यूजर है वो बैड इनपुट देता है तो ऑटोमेटिकली जो मैसेज है वो हमें शो हो जाता है कि यू इंटर रॉन्ग पासवर्ड, यू इंटर रॉन्ग स्कोर, जो भी है। तो ये सिंपल एक इसकी जो था हमारे पास इनपुट वैलिडेशन लूप का ये कॉन्सेप्ट था। उससे कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे लूप क्रिएट करते हैं, इस चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है। तो इस चीज की आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है घर में। अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्हाट इज अबाउट अ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 4। इसके बाद हम इसी नेस्टेड लूप के जरिए हम इसको भी हम ट्रूथल ग्राफिक्स का भी आज एक पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। ये डिजाइन भी हम क्रिएट करेंगे आज, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो नॉर्मल सिंबल्स है, इसमें समझने की कोई बात नहीं। इसको हम इस जो प्रोग्राम लिखे हुए हैं इसको हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। व्हाट इज अ नेस्टेड लूप। नेस्ट का क्या मतलब होता है, जिसे हम घोंसला कहते हैं। कि देखें, नेस्टेड लूप ये होती है कि नेस्टेड लूप दैट इज contain inside another loop।
सिंपल नॉर्मल सा प्रोग्राम है। इसी नॉर्मल से इसकी डेफिनेशन है कि नेस्टेड में ये होता है कि आप लूप के अंदर एक और लूप जब क्रिएट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। इसकी नॉर्मल सी एग्जांपल आपने एनालॉग क्लॉक जो है वो देखी होगी, जिसमें आपके एनालॉग क्लॉक में क्या होता है कि आपके विच इज वर्क्स लाइक अ नेस्ट। अब इसमें देखिए ये एनालॉग क्लॉक में क्या होता है कि सबसे पहले आपके जो है वो आवर्स आते हैं, फिर उसके बाद आपके जो है मिनट्स आ रहे होते हैं, और फिर उसके बाद आपके सेकंड्स आ रहे होते हैं। ठीक है, इस जगह पे मैं सेकंड्स सेकंड्स भी लिख देता हूँ। अब ये देखिए ये थर्ड है ना, ये तीन जो है वो मैंने डिजिट्स लिखे हैं। अब इन तीन डिजिट्स में हमारे पास फर्स्ट जो आउटर लूप होती है, जो आउटर नेस्टेड लूप होती है, दिस इज कॉल्ड आउटर नेस्टेड लूप। और इसके लिए हम जो है वो इनर नेस्टेड लूप यूज करेंगे, और इसके अंदर जो नेस्टेड लूप हमारे पास। अब देखिए ना इनसाइड नेस्टेड, अब इसके लिए जो प्रोग्राम हम आज लिखेंगे ना वो इसी के लिए एक प्रोग्राम आप इसकी बुक में भी अवेलेबल है, और एक प्रोग्राम हम और भी लिखेंगे जिसमें आपको आराम से समझ आ जाएगी कि आपने कैसे वो इसको क्रिएट करना होता है। कि आपके आवर्स जो होते हैं, दिस इज कॉल्ड आउटर लूप, दिस इज अ इनसाइड लूप, एंड दिस इज अनदर इनसाइड लूप। तो ये नेस्टेड लूप की एक कॉन्सेप्ट है इस चीज का। Example, the analog clock works like a nested loop. Hours hands moves once the every 12 moments of the minutes hand. अब जिसमें जिस तरह सिंपल यही है कि एक घंटे में आपके जो है जैसे वो 12 आपके कंप्लीट होते हैं तो एक आवर्स जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह हमारे पास सेकंड्स के लिए भी है कि 16 टाइम्स ऑफ ईच मोमेंट्स ऑफ द मिनट्स हैंड्स है कि एक जैसे ही 60 सेकंड्स कंप्लीट होते हैं तो आपका एक मिनट जो है वो कंप्लीट होता है। फॉर ईच आइटेशन ऑफ द मिनट्स डू अ 16 आइटेशन ऑफ द सेकंड, कि एक मिनट के लिए आपकी 16 आइटेशन जो है वो कंप्लीट होंगी। ये नॉर्मल सी इसकी एग्जांपल है जिसमें हम टाइम के लिए एक नेस्टेड लूप क्रिएट कर लेते हैं। इसकी एक फ्लो चार्ट भी हमारे पास गिवन है। इसको मैं बल्कि मैं थोड़ा सा जो है वो जूम कर लूं, जूम आउट कर ऐसे, ठीक है। अब इसमें देखें नॉर्मल सा है जो आउटर लूप है, दिस इज कॉल्ड आउटर लूप। ये आपकी आउटर लूप है, इसको मैं ऐसे क्रिएट कर लेता हूँ ऐसे, दिस इज कॉल्ड आउटर लूप। फर्स्ट ये जो लूप है दिस इज आउटर लूप। अब इसमें क्या है कि अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो वो एक अनदर लूप के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो फिर एक अनदर लूप के अंदर चला जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसकी इटरेशन जो है वो कंप्लीट होगी सारी। अब फिर उसके बाद जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिकली फिर इस कंडीशन पे हमारे पास आ जाएगा, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर इस कंडीशन में दोबारा वापस। सिंपल क्या है कि इसमें अगर फॉर एग्जांपल ये है कि अब सेकंड्स हैं, सेकंड्स में अगर जैसे ही अगर मैंने एक 1 मिनट का कंप्लीट करना है तो उसमें मैं 60 सेकंड जैसे ये कंप्लीट होंगे, मतलब ये कंडीशन अप्लाई होगी, 60 सेकंड कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये मिनट वाली की तरफ चली जाएगी, और एक मिनट में 60 जैसे ही मिनट कंप्लीट होंगे तो वो ऑटोमेटिकली आवर्स वाली की तरफ चली जाएगी। तो इस चीज में यही इस चीज का ख्याल करना है, जिसमें सिंपल एग्जांपल है इसी। इसमें ये है कि नेस्टेड इनसाइड अनदर नेस्टेड, के आपकी एक लूप के अंदर एक और लूप जो क्रिएट होती है तो दिस इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। अब इसकी जो की पॉइंट्स हैं वो यही है कि गोज थ्रू इनर लूप गोज थ्रू ऑल ऑफ द आइटरेशन फॉर द ईच आइटरेशन ऑफ द आउटर लूप। आपकी इनर लूप जो है वो सारी आइटरेशंस कंप्लीट करने के बाद ही आउटर लूप की तरफ जाती है। इनर लूप कंप्लीट देयर आइटेशन फास्टर देन आउटर लूप। आपकी जो इनर लूप की जो आइटेशन है, ये जो दो आइटेशन चल रही हैं ये आपकी आउटर लूप से ज्यादा फास्ट चलेंगी। ये फास्ट कंप्लीटली कंप्लीट होंगी। जिस तरह सिंपल नॉर्मल से है कि आपके जो सेकंड्स होते हैं, आपके सेकंड्स फास्टर होते हैं अकॉर्डिंग टू मिनट, और आपके मिनट्स फास्टर होते हैं अकॉर्डिंग टू योर 1 आवर्स। इस चीज का क्या, इस चीज का आप लोग को आपको सबको पता है कि आपकी जो सेकंड्स वाली जो आपकी टाइम्स है होता है वो सेकंड्स आपके फास्टर मूव कर रहे होते हैं। जैसे सेकंड्स 60 सेकंड्स कंप्लीट हो जाते हैं वो 1 मिनट्स की तरफ चले जाते हैं, और 1 मिनट्स वाले जो क्लॉक होती है वो 1 मिनट्स में जो 60 मिनट्स होते हैं वो काफी अकॉर्डिंग टू 1 आवर्स वो ज्यादा फास्टली जो है वो मूव करता है। और 1 आवर्स में 24 आवर्स होते हैं एक पूरे दिन में, तो 24 में वो आप फिर उसमें नॉर्मल सी जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये सिंपल थी नेस्टेड लूप की। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये रही इसकी एग्जांपल, इसकी नेस्टेड लूप की एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसको इस प्रोग्राम में क्या है जी, इस प्रोग्राम में यह है कि दिस प्रोग्राम द एवरेज टेस्ट स्कोर
It asks the user for the number of the students and the number of the test score per students. अब इसमें देखें कि नॉर्मल सा एक प्रोग्राम है, आपके टाइम्स भी रिमेनिंग है, लेकिन पूरी ये प्रोग्राम हम कर लेंगे उससे पहले। इसमें ये है कि आपने एवरेज टेस्ट स्कोर फाइंड करना है और यूजर से पूछना है कि आपके पास टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपकी टोटल क्लास जो है उसमें आपके 48 हैं, 47 हैं स्टूडेंट्स, तो 48 स्टूडेंट्स हैं और आप कितने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं इस सेमेस्टर में, 6 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो अब हर एक स्टूडेंट जो है वो कितने सब्जेक्ट्स दे के एग्जाम देगा, 6 के ही देगा ना। तो ये चीज हमने लिखनी है। अगर 5 स्टूडेंट्स हैं तो 5 में वो सब्जेक्ट के, तो ये दोनों चीजें हमने यूजर से पूछनी है। अब वो यूजर से पूछ रहा है गेट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, हमने एक वेरिएबल्स क्रिएट किया है, यूजर से उसका पूछा है कि आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं। फिर उसके बाद गेट द नंबर ऑफ द टेस्ट स्कोर पर स्टूडेंट, के एक पूरा एक स्टूडेंट जो है वो कितने टेस्ट देगा। मैं यहाँ पे एंटर करूंगा जी हाउ मेनी टेस्ट स्कोर पर स्टूडेंट, मैं अगर 5 या 6 जितने भी आपके टेस्ट हैं उतने इंटर कर, वो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास लूप यूज हो रही है, यहाँ पे इस जगह पे दिस इज कॉल्ड आउटर लूप। ये देखिए ये आउटर लूप है। अब इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स इन रेंज, नंबर स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमने एक वैल्यू जो लिखी है ऑटोमेटिकली, जितने भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो एक रेंज हमें बता दी गई है कि इतनी आइटरेशन चलेगी। अब उसके बाद जो टोटल, जिस तरह हमने लास्ट क्लास में हमने एक वेरिएबल्स क्रिएट किया था जिसमें उसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है टोटल हमने 0 दे दी थी, वो हम एक वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद प्रिंट्स की कमांड हम इंटर करेंगे। प्रिंट्स की कमांड इंटर करने के बाद दोबारा हम एक और आइटरेशन, एक और लूप, इनर लूप एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो दिस इज फॉर ये टेस्ट स्कोर, नंबर ऑफ द टेस्ट स्कोर के लिए। अब ये देखें ना कि फॉर टेस्ट द नंबर्स इन रेंज नंबर ऑफ द टेस्ट स्कोर। अब यहाँ पे भी कोई चीज मैंने अगर यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू पुट करवाई है वो 5, अब देखिए इस जगह पे अगर यूजर वो इंटर करता है 5 और यहाँ पे भी वो इंटर करता है 5, अब ये दोनों के लिए रेंजेस कंप्लीट कर रहे हैं। अब ये जो लूप में यूज की है मैंने वो इसके लिए की है, और ये जो लूप मैंने इंटर की है वो इसके लिए की है ऑटोमेटिकली। फिर उसके बाद प्रिंट की कमांड होगी और फिर स्कोर्स ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग पॉइंट में हम यूजर से पूछेंगे। फिर उसके बाद एक जो टोटल है वो ऑटोमेटिकली जो स्कोर है वो प्लस हो जाएगा, और जैसे ये दोनों वैल्यूज गेट हो जाएंगी इस जगह पे, तो ऑटोमेटिकली उसका जो फॉर्मूला है एवरेज का, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टेस्ट स्कोर जितने भी हमने इंटर किए होंगे वो एक्यूरेटली जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो डिस्प्लेइंग रिजल्ट है इस चीज का एवरेज का, वो यहाँ पे हमारे पास एज आर्गुमेंट जो है वो पास आउट हो जाएगा। अब इसमें सिंपल ये है कि अगर मैं 5 इंटर करवाता हूँ तो ये जो इनर लूप है ये 5 टाइम एग्जीक्यूट होगी, और फिर उसके बाद जैसे ये 5 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, जो आउटर लूप है ये फिर 5 टाइम एग्जीक्यूट होगी। ये दोनों आइटेशन जो है हमारी बार बार जो है बारी बारी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, टोटल जो है वो 10 टाइम ही एग्जीक्यूशन होंगी। ये इस चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है। सिंपल इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, क्वेश्चन भी मैं देख लेता हूँ आपका। जी हाँ, नोटपैड को हम एज अ एडिटर सर नोटपैड पे प्रोग्राम, जी हाँ बच्चे हो जाता है नोटपैड पे प्रोग्राम आपको, ये नोटपैड भी मैं कर रहा हूँ। तो इस चीज को सिंपल हम क्या करते हैं कि हम सेव एज करते हैं। सेव एज करने के बाद इस प्रोग्राम को ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ है, उसी को ही एग्जीक्यूट कर लेंगे। यूजर में जाते हैं, इस जगह पे जाके इस प्रोग्राम को जो है nas.py, प्रोग्राम मेरे पास सेव ही है .py, मैं इसको सेव कर देता हूँ यस। एंड कमांड लाइन में जाते हैं जी, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं python स्पेस nas.py। अब देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू हैव, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्मॉल वैल्यू दूंगा ताकि मेरे पास वो आइटरेशन जो है जल्दी से एग्जीक्यूट, 2 स्टूडेंट्स है मेरे पास फॉर एग्जांपल, और हाउ मेनी टेस्ट स्कोर पर स्टूडेंट्स, अगर वो 4 चले, 4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो मैं 4 इंटर कर देता हूँ। अब वो स्टूडेंट्स 1 के बारे में पूछेगा, स्टूडेंट 1 कौन सा है। अब ये स्टूडेंट 1 मैंने जो 2 इंटर किए हुए हैं वो सबसे पहले स्टूडेंट को पूछ रहा है कि वो इसमें, अब ये देखिए ना स्टूडेंट 1 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन वो सबसे पहले पूछ के आ रहा है आपके इनर लूप के बारे में पूछ रहा है कि वो टेस्ट स्कोर में जो पहला टेस्ट उसने दिया है, यानी कि 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो पहले टेस्ट में उसके कितने मार्क्स हैं, मैं एंटर कर देता हूँ 65। अब फिर मैं एंटर कर देता हूँ तो यही आइटरेशन चल रही है बच्चे, और मैं दोबारा दे देता हूँ 85 के, वो दूसरे सब्जेक्ट में उसके 85 आए, मैं एंटर कर देता हूँ, फिर वो 35 एंटर कर देता हूँ, फिर मैं
इंटर करके 78 कर देता हूँ। अब इस चीज का आप लोगों ने यहाँ पे ख्याल रखना है कि यहाँ ये इनर लूप है और ये आउटर लूप है, ठीक है। अब पहले इनर लूप कंप्लीट हो गई है, मैंने 4 टाइम इसकी एग्जीक्यूशन करवा दिया है, 4 टाइम इसके। अब मैं जैसे ही इंटर प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये आइट्रेशन कंप्लीट हो गई है इसकी 4 आइट्रेशन। ये देखिए 4 आइट्रेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। 4 आइट्रेशन के बाद जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो कंट्रोल है एवरेज स्कोर का, वो स्टूडेंट्स वाला ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, इसका फार्मूला एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फिर उसके बाद स्टूडेंट, फिर अब हमारी इटरेशन कहाँ पे चली गई है, स्टूडेंट नंबर 2 में। अब ये वाली इटरेशन कंप्लीट हो गई। अब जैसे ये हो गया, फिर हमारे पास इनर लूप की तरफ कंट्रोल आ गया। इस जगह पे हमें 45 85 अब 78 हम इंटर प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली इसकी जो एवरेज है वो बाद में हमें कैलकुलेट करके बता देगा। तो इसी तरह अब ये देखिए ना, दोनों आइटेशंस, पहले वाली दोनों, ये भी दोनों 2 टाइम्स हमने इसको कंप्लीट किया है, और ये आइटेशन जो है ये भी हमने 4 टाइम इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट की है। कितने जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, अब देखिए जितने भी आइटेशन हमने यूजर से पूछा है तो ऑटोमेटिकली जब कंप्लीट हो गई है तभी हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। अगर मैं स्टूडेंट्स 49 या जितने भी यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स बता देता हूँ, उसके 6 सब्जेक्ट बता देता हूँ, तो अगर मैंने 45 स्टूडेंट्स बताया तो ये आइट्रेशन 40 टाइम ही एग्जीक्यूट होती। तो सिंपल एक नॉर्मल सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को भी घर में इसकी प्रैक्टिस जो है वो कीजिएगा। अच्छा, अब मुझे ये बता दें कि आप लोगों को अभी हमारे पास इस लास्ट टॉपिक लग गया है ट्रूथफुल ग्राफिक्स का। आपकी मीटिंग्स भी एंड होने वाली है, तो नेक्स्ट मैं अभी लिंक सेंड करने से पहले मुझे ये बता दें कि कोई क्यूरी है अबाउट नेस्टेड लूप के हवाले से, तो मुझे अभी बता दें, चैट में बता दें। समझ आ गई आप सबको? चलें चलें, सही है। मैं आप लोगों को जो है वो दोबारा लिंक सेंड करता हूँ। तो लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें सिंपल अकॉर्डिंग टू ट्रूथफुल ग्राफिक्स को हमने लूप की ही मदद से देखना है। जो लूप्स हमने इस टॉपिक्स इस पूरे चैप्टर में पढ़ी हैं, उस लूप के अकॉर्डिंग ही हम जो है अपना ट्रूथफुल ग्राफिक्स जो है सिंपल हम देखेंगे। सिंपल थोड़ा सा इसको नॉर्मल से ही है, इसमें कुछ ऐसा कोई डिफिकल्टीज है नहीं। इसको वैसे एग्जीक्यूट करके हम देख लेते हैं, कुछ शेप्स हम क्रिएट कर लेते हैं, उसमें क्या क्या हो रहा है उसको भी देखते हैं। फिर उसके बाद आपका चैप्टर एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जो है चैप्टर नंबर 5 को एग्जीक्यूट करवाएंगे। सिंपल जब भी हम इंपोर्ट सबसे पहले करवाते हैं, इंपोर्ट मैं क्वेश्चंस भी आपके देखता हूँ। अच्छा, क्वेश्चंस आया है जी, क्या है जी? जी, मैं अभी क्लास के एंड पे आप लोगों को असाइनमेंट्स देता हूँ, उसमें आप लोगों को प्रैक्टिस के हवाले से भी क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या है, तो देख लेते हैं। अच्छा, इसमें सिंपल क्या है जी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, लिखने की बजाय टाइम हमारा बच जाएगा। Ctrl+V एंड अगेन इसको हम ऐसे करते हैं। यहाँ अब यहाँ पे देखिए सिंपल हमने एक फॉर लूप जो है वो क्रिएट की है, जिसमें हमने एक वेरिएबल्स किए क्रिएट किया है। एक्स कोई भी वेरिएबल हो सकता है, उसकी रेंज हमने 4 टाइम हमने बता दिया। और 4 टाइम बताने के बाद अब सिंपल उसके लूप के अंदर हमने क्या करना है, लूप के अंदर जो है हमने ट्रूथफुल लिखते हैं, ट्रूथफुल डॉट रेंज। एक सेकेंड सर, मतलब आप लैपटॉप पे ना बनाए, आप पेपर वर्क पे बना के मुझे उसकी पिक्चर बना के मुझे मेल कर दें मोबाइल से। शमील अहमद ट्रूथफुल डॉट फॉरवर्ड, इसको हम 100 जो है वो फॉरवर्ड मूव करवाना है। ये सिंपल जो लाइंस हैं वो ऑटोमेटिक इसमें ये फॉरवर्ड राइट ये पढ़ चुके हैं आप लोग। ट्रूथफुल डॉट राइट, राइट पोजीशन पे 90 डिग्री पे हमारी मूवमेंट हो, ये एंगल हमने दे दिया है इसको। अब इसमें देखें सिंपल एक नॉर्मल सी एक लूप हमने क्रिएट की है। मोबाइल में भी डाउनलोड हो सकती हैं, हाँ मोबाइल में भी हो सकती हैं जी। शमीर, मोबाइल में भी आपका पाइथन का एडिटर डाउनलोड हो सकता है, आप उसको मोबाइल वर्जन पे डाउनलोड करके मोबाइल पे भी कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक लूप क्रिएट की है। जी जी, मोबाइल में भी हो जाती है।
यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चंस को भी बंद करें, मैं यहाँ पे पहले ये कर लूँ, फिर इसके बाद पूछिएगा। यहाँ मैंने एक लूप क्रिएट किया है जिसमें हमारे पास क्या है जी, उसकी रेंज हमने 4 क्रिएट की है। ट्रूथल डॉट फॉरवर्ड उसकी हमने 100 डिग्री पे उसको फॉरवर्ड करवाना है। उसके बाद उसका जो एंगल है वो भी हमने राइट जो है वो एंगल्स भी उसके दे दिया है कि 90 डिग्री पे हमने उसको मूव करवाना है। अब उसके बाद जब मैं इंटर प्रेस करूंगा तो अभी इंटर प्रेस करने के बाद हमारा जो कंट्रोल है वो लूप के अंदर ही है, लेकिन मैं दोबारा इंटर प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो लूप के बाहर ऑटोमेटिकली जैसे कंट्रोल आएगा तो आपकी जो मूवमेंट है वो ऐसे कंट्रोल कंप्लीट हो जाएगी। वो पहले ऐसे गया, फिर 90 डिग्री पे ऐसे गया, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री पे, वो ऑटोमेटिकली उसकी 4 आइट्रेशन जो है वो कंप्लीट हुई। यहाँ पे देखिए ना, रेंज मैंने कितनी दी थी, 4 रेंजेस दी थी। तो फर्स्ट 1 रेंज, सेकंड, थर्ड एंड 4 रेंज कंप्लीट हो गया। आपका कंट्रोल जो है वो यहाँ पे इस पोजीशन पे कंप्लीट हो गया है। तो ये सिंपल है। अब इसी तरह एक और प्रोग्राम भी हम इसको कर लेते हैं। इसको किधर गया ये, इसको क्लोज करता हूँ। एक सेकंड, किधर गया, क्लोज हो गया वो, दोबारा ओपन कर लेते हैं। ये दोबारा ओपन हो गया। हम इस प्रोग्राम को देख लेते हैं सिंपल। अब ये देखिए ना, इसमें हमारे पास 8 रेंजेस हमने यहाँ पे दिए हैं। अब यहाँ पे इसमें इस जगह पे होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 रेंजेस यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। फॉरवर्ड 100 डिग्री पे फॉरवर्ड, और ये 45 पे हो गया है। 45 डिग्री हमने ये देखे ना, इस जगह पे सिंपल नॉर्मल सा है। ये इसको साइड पे करूँ ना मैं। अब ये देखिए इसमें क्या है जी, इसमें 45 डिग्री पे हमारे पास जो है पहली मूवमेंट होती है। अब ये देखिए, अगर इस तरह मैं करूँ ना, ये सॉरी, ये हो गया ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। ऐसे ही होता है ना एंगल क्रिएट जैसे हम करते हैं। अब 90 डिग्री पे सीधा होता है, ऐसे होता है। 45 है, 45 पे ऐसे मूव हुआ, ठीक है। अब फिर अगेन 40, अब ये देखिए अगर इस तरह मूव करवाता हूँ एंड देन फिर हमारे पास 45 पे मूव हुआ एंड अगेन देन 45, 45, 45, 45, 45 और 45 पे टोटल जो इसकी आइट्रेशंस कंप्लीट हुई हैं वो आपकी 8 आइट्रेशन ही इसकी कंप्लीट हुई हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम ये वाला डिजाइन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। इसको अगेन हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो एंड इंटर प्रेस किया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये कंट्रोल वी 36 एंड सॉरी, यहाँ पे हमारे पास इसका स्पेस नहीं दी तो दोबारा कर लेते हैं इसको। इंपोर्ट करवाने के बाद इसको हम क्या करते हैं जी, इसको पूरे प्रोग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल वी एंड नंबर, एक नेम कांस्टेंट हमने क्रिएट किया है। फिर रेडियस का एक नेम कांस्टेंट हमने क्रिएट किया है। कंट्रोल वी, इसका रेडियस हमने 100 दे दिया है। इसको स्पेस, वेरिएबल स्पेस देने के बाद इसका एक एंगल जो है हमने एक नेम कांस्टेंट क्रिएट किया है। अब उसको कंट्रोल वी करेंगे एंड अगेन इसको हम इंटर कर देंगे। अब ये 3 हमारे पास नेम कांस्टेंट है। उसके बाद हम लूप एक जो है वो एग्जीक्यूट करवाएंगे, कॉपी, कंट्रोल वी एंड उसके बाद इस लूप को फिर इंटर करेंगे। अब हमारा कंट्रोल जो है वो लूप के अंदर ही है, ठीक है। अब इसको हम सॉरी, ये इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हो गया एंड कंट्रोल वी, अगेन हम इसको फिर कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल कॉपी एंड इसको हम कंट्रोल वी कर देते हैं। अब पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कोई मिस्टेक ना हो, नहीं तो फिर हमें प्रोग्राम जो है वो लिखना पड़ेगा। नंबर सर्कल हमारे पास टोटल डॉट सर्कल रेडियस एंड डॉट लेफ्ट, ठीक है। अब अगेन इसको प्रिंट किया तो हमारे पास कंट्रोल उसके अंदर है। अब ये देखें, अब इसको हम पुट करते हैं। अब ये देखिए ना, पूरी वो फुल आइट्रेशन जो है आपकी ये जो कंप्लीट है, इसी तरह हमारे पास वो सर्कल जो है वो कंप्लीट होता रहेगा। तो इस चीज़ की भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है अकॉर्डिंग टू योर पेपर। ये ट्रूथल्स के जो क्वेश्चंस हैं, ये जो मार्क्स हैं, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। तो आज का ये टॉपिक था आपका सिंपल
इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये जो इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, ये जो डिज़ाइन है इसका, आपने ये जो प्रोग्राम दिया हुआ है इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अगर इस आज के टॉपिक में आपका चैप्टर नंबर 4 क्लियर कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई क्वेश्चंस है कोई अबाउट चैप्टर नंबर 4 के आज के टॉपिक के हवाले से या प्रीवियस जो टॉपिक हमने पढ़ा है, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप सब पूछ सकते हैं।